स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्लोबल आईटीआई पर। आज की जो क्लास है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटीआई फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के बच्चों के लिए है। यानी अगर आप आईटीआई कर रहे हो, फर्स्ट ईयर में हो, कोई भी ट्रेड हो, पूरे भारत के हो, आप कहीं भी रहने वाले, कोई दिक्कत की बात नहीं, हिंदी समझ में आती है तो ये क्लास आपके लिए होने वाली है। एनसीवीटी के बच्चों के लिए, और 1 ईयर की है, 2 ईयर की है, 6 मंथ की, कोई भी आईटीआई हो, अगर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सब्जेक्ट है आपका तो फर्स्ट ईयर में ये कॉमन ही होता है। ठीक है, क्लास नंबर हो गई आज की, लिखा है कहीं पे, हाँ 15 नंबर क्लास है, यानी इसके पहले 14 क्लासेज हो चुकी हैं, जो कि आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाकर देख लेना चाहिए। और ऑलरेडी आप चैनल पर वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा प्लेलिस्ट कैसे देखते हैं, तो बहुत ज्यादा मैं आपका समय नहीं खराब करूंगा। बाकी ये क्या है भाई, फर्स्ट ईयर ऑल ट्रेड कॉमन चैप्टर जो नेम है, इस बार मैं आपको जब भी क्लासेस करा रहा हूं तो चैप्टर बताते चल रहा हूं भैया किस चैप्टर के हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो जो चैप्टर है हमारा है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, ये चैप्टर का नाम है। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग लेटेस्ट सिलेबस में ये चैप्टर्स हैं। पहले का वो जो जमाना था वो उधर चैप्टर थोड़े अलग हुआ करते थे, तो ये लेटेस्ट सिलेबस है। इस वेबसाइट पर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, globaliti.org। चलिए समय की बर्बादी नहीं करेंगे, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पर कुछ चीजें बता दूं मैं, और थोड़ा सा अगर मैं समझा दूंगा तो आपको आसान हो जाएगा। ये पूरा जो क्लास है ना वो मजेदार लगने लगेगी, लेकिन 5 मिनट आपको देना पड़ेगा जिससे कि मैं आपको ये समझा सकूं कि कहानी क्या है इसके पीछे की। ठीक है, एक शब्द मिलेगा स्टीरियो, मुझे ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा स्पेलिंग का, स्टीरियो टाइप, शायद इस तरह से स्पेलिंग है। पहले मैं उस क्वेश्चन को ढूंढ लेता हूँ, क्योंकि स्पेलिंग गलत कर लूंगा ना तो कोई मतलब है नहीं। थोड़ी सी इंग्लिश मेरी वीक है, तो पहले मैं वो ढूंढ लेता हूँ, वो शब्द मिल जाए उसके बाद हम लोग, हाँ ये रहा। ठीक है, जिसको कहते हैं STER, ठीक है मैं गलत कर ही रहा था, STEREO, ठीक है, स्टीरियो टाइप। ठीक है, स्टीरियो टाइप, जिसको हम कहते हैं रूढ़िवादिता। अगर देखा जाए, रूढ़िवादिता लिखा है, रूढ़िबद्ध लिखा है, और रूढ़िवादिता भी आप बोल सकते हो। इसका मतलब क्या है, ये मतलब अगर आप समझ लोगे तो इस चैप्टर के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, देखिए देखा जाए तो धरती पर, मतलब अगर हम इंसानों की बात करें, ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, इंसान, ठीक है, इंसान में महिला पुरुष और अन्य, ठीक है, सब आते हैं ना। तो इंसानों की अगर बात करें तो इंसान 2 तरीके से कैटेगराइज किए गए हैं यहाँ पर, एक जो चश्मा पहनता है और एक जो नहीं पहनता है। मजाक कर रहा था। इंसान जो है 2 तरीके के हैं एक्चुअल में। एक होता है सेक्स बेसिस पे, कि आप जो है, जो फिजिकल आपके पार्ट्स हैं बॉडी के, उसके बेसिस पर कैटेगराइज किया गया है कि जब आप पैदा होते हैं, क्वेश्चन थोड़ा साइड हटा देते हैं जिससे आपको इधर आसानी हो जाएगी। दो शब्द हैं यहाँ पे, वो मैं समझा दूंगा तो पूरा चैप्टर आपका मजेदार हो जाएगा। जब आप धरती पर आते हैं हमारी तरह बोझ बनने, जैसे वजन हम लोग बढ़ाते हैं, ठीक है, जब आप धरती पर पैदा होते हैं तो उस समय फिजिकल बॉडी पार्ट जो आपका होता है, जिसके साथ आप पैदा होते हैं, जो ऑर्गन्स हैं, जो अंग हैं, उसके बेसिस पर आपको बोला जाता है कि भाई आप मेल हैं या फीमेल हैं। ठीक है, आप महिला हैं या पुरुष हैं, किस बेसिस पर, वो फिजिकल पार्ट, शारीरिक अंग, जिसके बेसिस पर कैटेगराइज हो जाता है, लैंडिंग होती है जैसे हमारी पृथ्वी पर। ठीक है, कि हाँ भाई ये फिजिकल पार्ट्स हैं इनके, यानी ये सेक्स है इनका, तो वो महिला है या पुरुष है। ठीक है, उसके बाद इसको कहते हैं सेक्स, जो कि हम पैदा होते हैं उस समय डिफाइन होता है, जिसके बेसिस पर कि हम मेल हैं या फीमेल हैं, या फिर 2 कैटेगरी में जो भी हम बटे हैं, तो वो कहलाता है सेक्स। और एक होता है जेंडर। जेंडर में भी जब आपके कई बार फॉर्म फिलअप करने जाते होंगे ना, तो वहां पे कई बार सेक्स भी पूछ देता है और कई बार जेंडर पूछ देता है। जेंडर ये होता है कि जो समाज या हमारी सराउंडिंग या हमारी जो सोसाइटी निर्धारित करती है हमारे कार्यों के आधार पे, ठीक है, हमारे कार्यों के आधार पर कैटेगराइज करती है कि भाई जैसे घर में खाना बना रही हैं तो महिला है, बड़े बड़े बाल हैं, लिपस्टिक लगाएंगी, काजल लगाएंगी और बिंदी लगाएंगी, वो महिला है, लंबे लंबे नाखून, नेल पॉलिश ऐसे नुकीले और कलर, तो वो महिला है। ठीक है, श्रृंगार करना एक तरह से कैटेगराइज कर दिया गया। या फिर कि और भी, जैसे कि मान लो मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा नहीं तो थोड़ा ऑड हो जाएगा।
तो एक सामाजिक रूप से भी रूपांतरण होता है कि भाई अब पुरुष है तो कैसा होना चाहिए, उसकी शरीर लंबी चौड़ी होनी चाहिए, ठीक है, गठीला बदन होना चाहिए, ऋतिक रोशन जैसा शानदार सा, ठीक है, वो पुरुष की पहचान है सामाजिक रूप से, ठीक है। और महिला है तो क्या होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, बढ़िया आंखें होनी चाहिए, है ना, तेरे काले काले नयन, इस तरह से। तो ये जो कैटेगराइजेशन है ये सामाजिक रूप से वो जेंडर कहलाता है, ठीक है, वो निर्धारित करता है। तो दोनों में भी एक बहुत बेसिक डिफरेंस है कि जिस फिजिकल अंग के साथ हम पैदा होते हैं, फिजिकल पार्ट के साथ, वो हमारा सेक्स हो गया, जेंडर हो गया। अब दोनों में थोड़ा सा ये डिफरेंस तो मैंने आपको बता दिया। अब होता क्या है कहानी, पैदा तो हम हो गए, भगवान ने पैदा किया, उसमें किसी का कोई दोष नहीं। अब स्टीरियोटाइप क्या होता है कि अगर भाई आप लड़के हैं, अगर आप लड़का मतलब बॉय की बात करें, यानी मेल हैं, लड़के हैं, और आप जो है डांस करना शुरू कर दो, ठीक है, या फिर खाना बनाना शुरू कर दो, ठीक है, इस तरह के अगर आप काम करोगे तो क्या होगा भाई, आपका अब नहीं बट थोड़ा सा पीछे चले जाइए 10 साल, मजाक उड़ाया जाएगा, मजाक उड़ाया जाएगा, ठीक है। या फिर आप लोगों के बीच इमोशनल होकर रोने लगो तो भी क्या होगा, मजाक उड़ाया जाएगा, है लड़की हो क्या बे, ऐसे बोला जाएगा, ठीक है। ये क्या कहलाता है, ये ही रूढ़िवादिता कहलाता है, रूढ़िवादिता कहलाता है। और लड़की है, अगर लड़की है बुलेट चला रही हो, ठीक है, क्रिकेट खेल रही हो, ठीक है, या फिर जॉब करने बाहर जाती है, घर से विदेश जा रही है, ठीक है, ये सब काम कर रही हो लड़की, तो लोग क्या बोलेंगे, उसको पसंद नहीं करेंगे, कहेंगे लड़की हो, ढंग से रह लो, ढंग के कपड़े पहन लो, घर में रह लो, शादी ब्याह करके कहीं चले जाना है, ये तरह के शब्द होता है। ये कहलाता है रूढ़िवादिता। और इसी पे पूरा चैप्टर निर्धारित है इन 2 शब्दों पे, और उससे जुड़ा सवाल आएगा, आप कर लोगे मेरे भाई, बिना टेंशन मतलब लिए आसानी से कर लोगे अगर ये चीज आप समझ गए। एक बार और एग्जांपल मैं दे देता हूं, जैसे अगर एक मतलब डांस करने वाली बात है, कोई लड़का अगर डांस करने की क्लास करने जाएगा कि मैं डांस सीखने जा रहा हूं, तो उसको लोग थोड़ा गलत निगाह से देखेंगे, ठीक है। या फिर अगर वो कमर मटका के चल रहा हो, गलत निगाह से दिखेंगे, और लड़की चल रही हो तो कहेंगे अब अच्छी चाल है, क्या बढ़िया चलती है ना। तो वो क्या है, ये रूढ़िवादिता है कि लड़की है तो घर के अंदर खाना बनाएगी, लड़की है तो वो जो है बाहर नहीं जा सकती, वो टी शर्ट नहीं पहन सकती। धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं, अब जो है ये चीज बहुत कम हो रहा है, लेकिन पहले बहुत ज्यादा था, पहले बहुत ज्यादा था। लड़की है तो यहाँ तक लंबा सा ऐसे घूंघट होना चाहिए, चेहरा नहीं दिखना चाहिए। शादी के 10 साल के बाद पता चला पति चेहरा देख रहा है ना, दिन में तो देखने को ही नहीं मिला। तो ये सब रूढ़िवादिता थी कि लड़का मेल और फीमेल में जो डिफरेंस किया जाता है उसी को रूढ़िवादिता कहते हैं। जैसे आप फैक्ट्री में नौकरी करते हो, आप लड़के हो, आपको बॉस कहेगा ओए जा चाय लेके आ, या फिर बाइक पकड़ा देगा, कहेगा जा बैंक से वो चेक जमा करके आ जा। मतलब ऐसे जो टिपिकल काम होंगे वो आपको देगा, और ऑफिस वाले काम के लिए लड़की को कहेगा कि तुम कर लो, ठीक है। या फिर महिलाओं के प्रति थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा, आपको तो बॉस जो है खूब उल्टा सीधा बोल देगा, लेकिन जब लड़की गलती करेगी तो उतना नहीं बोलेगा। वो क्या है, ये जेंडर इनइक्वालिटी है, मतलब असमानता है कि हम जेंडर के बेसिस पे उसके साथ व्यवहार करते हैं। तो ये सब ये क्या कहलाता है, जेंडर इनइक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब समानता, इनइक्वालिटी मतलब कि हम जो है उसके जेंडर को देखते हुए उसके साथ अलग अलग प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं। ये हो गए 3 चीजें। क्या क्या बता दी मैंने, सेक्स, जेंडर, स्टीरियोटाइप और जेंडर इक्वालिटी और इनइक्वालिटी। इसी पर पूरा चैप्टर निर्धारित है। अब क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं तो खटाखट समझ में आएगा, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ शुरू करते हैं। फिजिकल बॉडी एंड सेक्सुअल ऑर्गन्स दैट वी आर बोर्न विथ रिफर्स टू। भौतिक शरीर या यौन अंग जिसके साथ हम पैदा होते हैं उसको क्या कहा जाता है, अभी मैंने आपको बताया था, तो अब ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे। आंसर नंबर बी, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इज अ बिलीफ आइडिया विच में नॉट बी ट्रू। कुछ मान्यताएं ऐसी होती हैं जो जरूरी नहीं है कि सही हो। एक विश्वास, विचार या मान्यता जो जरूरी नहीं है कि सही हो। वो क्या मान्यता है कि जैसे आदमी है तो बढ़िया खाना नहीं बना सकता। भाई आजकल मास्टर शेफ, दुनिया भर के होटल के बड़े बड़े शेफ जो हैं
ज्यादातर मेल हैं, मतलब महिला से ज्यादा बढ़िया खाना पुरुष बनाने लग रहे हैं ना। और बात करें फाइटर प्लेन चलाने की तो लड़कियां चला रही हैं। तो ये चीज जो है इसी को हम कहते हैं क्या, स्टीरियोटाइप, रूढ़िवादिता। यह एक सोच है, एक विचार है, जरूरी नहीं है कि ये सही हो। ठीक है, तो यहां पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा। एक सोच या विचार जो कि जरूरी ना हो कि सही हो, वो क्या होता है, उसी को हम कहते हैं स्टीरियोटाइप, रूढ़िबद्ध धारणा। धारणा मतलब एक मान्यता, जो एक विचार जो हम पहले, जैसे पहले तो बहुत ज्यादा था ना, अब तो बहुत कुछ आसान हो गया। लड़के लड़की एक साथ बैठ सकते हैं, एक बेंच पर बैठ के पढ़ सकते हैं, क्लास में पढ़ सकते हैं, टी शर्ट पहन सकते हैं, हाफ पैंट पहन सकते हैं, ये सब चीजें आगे। लेकिन अभी 20 साल 25 साल 30 साल पहले चले जाइए, या फिर अभी थोड़ा सा ज्यादा अर्बन के अलावा रूरल एरियाज में चले जाइए, देखिए तो वो ही है भाई रूढ़िवादिता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉयज आर ऑफन डिस्करेज्ड बाय एक्सप्रेसिंग देयर, लड़कों को अक्सर अपने व्यक्त करते समय हतोत्साहित किया जाता है। यानी हतोत्साहित मतलब किसी का मजाक उड़ाना, उसको मतलब डिमोटिवेट करना। कब ऐसा होता है, अगर एक लड़का किसी वजह से परेशान है, प्रॉब्लम में है और 4 लोगों के सामने अगर वो रो देता है ना, तो लोग उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। अबे लड़की हो क्या, लड़कियों की तरह रोते हो क्या भाई, क्यों, उसके इमोशंस नहीं है। तो यानी एक लड़का अपने इमोशंस को नहीं एक्सप्रेस कर सकता, वो लोगों के सामने नहीं रो सकता। यह क्या है, यह क्या है भाई, वही चीज यहां पे पूछ रहा है कि ऐसा क्या है, बॉयज आर ऑफन डिस्करेज फ्रॉम एक्सप्रेसिंग, ऐसा क्या चीज है जो लड़के अपना एक्सप्रेस नहीं कर सकते। वो क्या नहीं कर सकते भाई, अपनी भावनाएं, अपने इमोशंस। अगर आप अपने इमोशंस ज्यादा लोगों के सामने एक्सप्रेस करने लगो, यानी जैसे मान लो आप दुखी हो, लोगों के सामने रोने लगोगे ना, तो फिर आपका मजाक उड़ाना शुरू कर देगा ये समाज कि अरे ये तो लड़कियों की तरह रोता रहता जब देखो, ऐसा बोला जाएगा। तो वही चीज है यहाँ पर कि लड़कों को अक्सर अपनी भावना व्यक्त करने में बड़ी समस्या होती है, सबके सामने वो अपना दुखड़ा नहीं रो सकता। जबकि फीमेल लड़कियां जो है वो आसानी से रो देती हैं ठीक है, तो उसको कोई बुरा नहीं मानता, वो कहेंगे कि लड़की है कोई बात नहीं बेचारी, वो वाला भावना वहां पर आ जाता है। तो क्या है ये, या फिलहाल तो यहाँ पे आंसर इमोशन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। इवन थ्रो रूपा इज हाईली इफिशियंट एज हर जॉब। ठीक है, रूपा अपने नौकरी में काफी अच्छी है, मतलब बहुत बेहतर तरीके से अपनी जॉब करती हैं। हर मैनेजर गिव मोस्ट ऑफ द फील्ड ट्रैवल रिलेटेड प्रोजेक्ट टू रमेश। देखो रमेश क्या है, एक लड़का है, और रूपा क्या है, एक लड़की है। दोनों लोग फैक्ट्री एक कंपनी में काम करती हैं। रूपा अच्छा काम करती है, मतलब अच्छी इंप्लॉई है। उसके बावजूद भी जब फील्ड यानी बाहर जाने की कोई नौकरी होती है, जैसे बाहर जाना है, 2 दिन का कोई ट्रिप है, या दूसरे क्लाइंट से मिलने जाना है जो दूसरे शहर में है, तो ऐसे में जो मैनेजर है वो क्या करता है, रमेश को भेज देता है। क्यों, क्योंकि रमेश लड़का है, मैनेजर को लगता है कि लड़की है, उसके लिए बाहर जाना अनसेफ होगा, इस तरह की भावना होती है। क्यों, क्योंकि वो लड़की है, उसका क्या जेंडर अलग है, वो महिला है। तो ये सोच क्या दर्शाती, वही चीज है कि यह किस चीज का एग्जाम्पल है। देखिए यही पूछ रहा है किस चीज का एग्जाम्पल है, रूढ़िबद्धता, ट्रस्ट, एंग्री, स्ट्रेस। देखिए विश्वास वाली यहां पर कोई बात नहीं है, क्योंकि दोनों एम्प्लॉय सही हैं। गुस्सा वाली भी कोई बात नहीं है, तनाव वाली भी बात नहीं है। यह क्या है, एक रूढ़िवादी सोच है कि जो काम बाहर का काम है तो लड़की को नहीं भेजेंगे। ठीक है, यह क्या है, एक रूढ़िवादी सोच है। दोनों में डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है कि अरे बाहर का काम है तो लड़के को दो, ऑफिस में रहेगी लड़की तो ठीक है। ठीक है, तो यहां पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर ए सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बाकी कोई सेल नहीं। जबकि यहाँ पर देखिए हिंदी में देख लीजिए, रूपा अपनी नौकरी में कुशल है, मतलब अच्छा काम कर लेती हैं, लेकिन उनका मैनेजर, प्रबंधक मतलब मैनेजर ज्यादातर जब बाहर की यात्रा वाली या इस प्रकार का कोई प्रोजेक्ट होता है तो रमेश को भेज देता है। यह किस चीज का उदाहरण है, तो ये रूढ़िवादिता यानी रूढ़िबद्ध जो धारणा है उसका ये एग्जाम्पल। यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था। अजीम वांट टू लर्न डांसिंग। अजीम भाई हैं, इनको डांस सीखने का मन कर रहा है। चैलेंज जेंडर स्टीरियोटाइप इट इज कंप्लीटली। अब देखो सिंपल सी बात है कि अजीम जो है डांस सीखना चाहते हैं, लेकिन रूढ़िवादिता जो है, कौन सी रूढ़िवादिता, जेंडर बेस। जेंडर क्या है, मेल फीमेल। ठीक है, जेंडर बेस रूढ़िवादिता चुनौती देना चाहता है, या पूरी तरह से क्या है, या पूरी तरह से क्या है, ठीक है। मतलब समझ रहे हैं क्वेश्चन, पहले फिर से समझने की कोशिश करिए।
ये अजीम भाई हिम्मत जुटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डांस सीखने जा रहे हैं। जानते हैं कि लोग इनका मजाक उड़ाएंगे, फिर भी ये क्या कर रहे हैं, इस जो धारणा है, ये जो स्टीरियोटाइप यानी जो रूढ़िवादी धारणा है, उसको क्या कर रहे हैं, ये चैलेंज कर रहे हैं। चैलेंज करना क्या हो गया, मतलब जो चीज जिसको लोग कहते हैं कि अरे लड़के को नहीं करना चाहिए, वो उसको करके दिखाना चाहते हैं। आजकल देखेंगे मूवीज वगैरह में भी एक से एक कोरियोग्राफर जो है डांस स्टेप सिखा रहे हैं, एक्ट्रेसेस को इवन, वो भी क्या है, लड़के हैं। तो इन्होंने अगर ऐसा सोचा है कि नहीं मैं डांस सीखूंगा, तो क्या ये सही है या गलत है, सही है, ओके, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, असंगत असंभव वाली कोई बात नहीं है, विलोम का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आंसर आपका डी हो जाएगा कि कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ब्लैंक है, यहां पर आपको बताना, कैन लीड डिवीजन ऑफ पीपल कम्युनिटीज एंड फैमिलीज। कह रहे हैं कि लोगों, समुदायों और परिवारों के बीच विभाजन, बंटवारे का कारण बन सकता है क्या, गुस्सा, अहंकार, भेदभाव, जेंडर। देखो, अगर आप भेदभाव करोगे, डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि अगर एक पोस्ट पर एक मान लो कोई आपके यहाँ दो लोग जॉब करते हैं, सेम पोस्ट पर जॉब कर रहे हैं, ठीक है, सेम पोस्ट पर दो लोग जॉब कर रहे हैं, एक मेल है, ठीक है, उसको आप 8,000 रुपए सैलरी दे रहे हो, और एक फीमेल है, सेम पोस्ट पर काम करती है, उसको 6,000 रुपए सैलरी दे रहे हो। तो क्या होगा, ये भेदभाव है ना, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, यहां पर क्या हो सकता है, डिवीजन। जैसे आप घर में ही मान लो बंटवारा, डिवीजन, अलगाव, मनमुटाव, इसको कह सकते हैं आप। जैसे घर में ही मान लो आप दो भाई हो, ठीक है, आपके लिए पापा ब्रांडेड कपड़े लाए, 1500 वाले जूते लाए, और आपके दूसरे भाई के लिए 700 रुपए जूते लाए, और हर बार ऐसा करें, तो क्या है, ये भेदभाव है। जब भेदभाव होगा तो आप दोनों भाइयों में क्या होगा, डिवीजन होगा। भेदभाव, डिवीजन क्या है, अलगाव, एक दूसरे को आप पसंद नहीं करेंगे। परिवार में ऐसा होता है ना, परिवार में बंटवारे अक्सर यहीं से शुरू होते हैं कि जब भी कोई एक ज्यादा पैसे कमा रहा हो या कोई हो, और 10 लोग हों, फैमिली मेंबर्स हों, किसी को पता चला अच्छा खाना मिल रहा है, किसी को नहीं खाना मिल रहा है, मिठाई आ रही है तो 4 लोगों को मिल रही है, 4 लोगों को नहीं मिल रही है, तो फिर वहीं पर क्या होता है, परिवारों में क्या होता है, विभाजन, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या है, सी। अगर आप भेदभाव करोगे तो अपने आप जो है विभाजन होगा, तो आंसर सी, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, इन इंडिया मोर अंडर एज ऑफ 5 डू नॉट गेट इनफ नरिशमेंट, ठीक है, नरिशमेंट मतलब पोषण की बात हो रही है। भारत में 5 वर्ष से कम आयु के अधिक को पर्याप्त पोषण नहीं मिलता है। कौन है अधिक को, ठीक है, मतलब समझ रहे हैं, कम 5 वर्ष से कम आयु के, भारत में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे कुपोषित होते हैं। उसमें से ज्यादा कौन कुपोषित होता है, लड़के या लड़कियां? तो इसका आंसर क्या होगा, लड़कियां, ठीक है। वैसे भी आपने देखा होगा अब तो धीरे धीरे विचार और धारणाएं बदल रही हैं, नहीं तो अगर किसी के घर पे बेटी पैदा हो तो मातम जैसा माहौल पहले हो जाया करता था, ठीक है। लेकिन अब धीरे धीरे समाज बदल रहा है, बहुत सारी विचारधाराएं ऐसी थी जो रूढ़िवादी विचारधाराएं थी जो समय के साथ बदलती, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो कुपोषित हैं 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे, उनमें ज्यादा कौन है, लड़कियां ज्यादा कुपोषित पाई जाती हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, कैन मेक अ पर्सन फील, कह रहे हैं कि किसी भेदभाव की वजह से किसी व्यक्ति को महसूस करा सकते हैं। क्या महसूस आप करा सकते हैं, उसको कमजोर, उसको डिस्टर्ब, उसको अलग, डिवाइडेड, अलगाव महसूस करा सकते हैं। अलगाव महसूस कैसे करा सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा ना कि घर में, फिर से एग्जांपल देता हूं, 2 भाई हों, एक भाई को हमेशा नए कपड़े नए सामान जो जब मांगता है तब मिल जाया करे, और एक भाई को ना मिले, तो जिसको नहीं मिलेगा, जिसके साथ ये भेदभाव होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा, उसको कैसा महसूस होगा, उसको डिवाइडेड ही तो महसूस होगा। उसको लगेगा ना कि मुझे इस परिवार से अलग ही कर दिया गया है, मुझे परिवार का हिस्सा नहीं माना जाता, मुझे प्यार नहीं किया जाता। तो डिवीजन यानी अलगाव और डिस्क्रिमिनेशन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
अलगाव वहीं होगा जहां पे भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन होगा। तो ये दोनों शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो जब भी सवाल आएंगे तुरंत आप आंसर इनसे आप उठा के रख सकते हो। डिस्क्रिमिनेशन आएगा तो डिवीजन वाला आंसर सही होगा, और डिवीजन अगर आ गया तो डिस्क्रिमिनेशन वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यही दोनों शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ से चलते हैं। यहाँ पर जूली इज ट्रीटेड डिफरेंटली ड्यू टू हर स्किन कलर। जूली जो है या तो हो सकती है बहुत गोरी हो या तो बहुत काली हो, स्किन कलर अलग है उनका, जिसके वजह से उनके साथ अलग व्यवहार किया जाता है। ठीक है, इट इज, यह क्या है, जूली के साथ उनके त्वचा के रंग के कारण अलग व्यवहार किया जाता है। यह क्या है, क्या यह सेक्सुअल हरासमेंट है, ईर्ष्या है, झगड़ा है या डिस्क्रिमिनेशन है? सिंपल सी बात है, यह क्या है, डिस्क्रिमिनेशन है। क्योंकि उनका कलर अलग है इसलिए उनके साथ अलग व्यवहार किया जा रहा है। जब किसी के साथ अलग व्यवहार किया जाएगा, यानी मान लो आपके क्लास में, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, 40 लोग हैं, 40 लोग में 35 लोग नॉर्मल कलर के हैं, थोड़ा गोरे थोड़े काले इस तरह के हैं, और 4-5 लोग बहुत ज्यादा काले हैं, बहुत ज्यादा काले हैं, या फिर मतलब कुछ इस तरह से कलर, यहाँ पे स्किन की बात हो रही है, तो बहुत ज्यादा काले हैं, तो क्या होगा वहां पर उन 4 लोगों का एक अलग ही लोग कहीं कहीं साइड करके चलेंगे, उनसे कम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जो एक साइकोलॉजी, एक समाज जो दर्शाता है। तो क्या कहलाएगा, वो भेदभाव ही तो कहलाएगा। वही यहाँ पर पूछा जा रहा है कि त्वचा के रंग के कारण अलग व्यवहार किया जाता है उनके साथ, तो क्या कहलाएगा, भेदभाव कहलाएगा। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन कहलाएगा। यहाँ पर ना तो सेक्सुअल हरासमेंट, कोई उनको परेशान नहीं कर रहा है, ना जेलस की भावना या झगड़ा वाली कोई बात ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अजा सेज वुमेन आर बेटर टीचर देन मेन। अजा है, ये कह रहे हैं कि महिला टीचर जो है पुरुष से ज्यादा अच्छी होती हैं। ठीक है, सुनीता तुरंत उनको रोकती हैं। सुनीता स्टॉप हर एंड सेड दैट यू कांट से समथिंग लाइक दिस बिकॉज इट इज। तुम ऐसी बात नहीं बोल सकती, क्योंकि यह किसके अंतर्गत आता है, यह आता है डिस्क्रिमिनेशन के अंतर्गत, क्योंकि आप भेदभाव कर रही हैं महिला और पुरुष टीचर में। टीचर होता है, वो महिला और पुरुष बाद में है, पहले वो टीचर है। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि महिला टीचर जो है पुरुष टीचर से बढ़िया पढ़ा सकता है। ठीक है, अजा बोले, अजा भाई हो या जो भी हो, दीदी हो, इन्होंने क्या कहा, यह कहती हैं कि महिलाएं पुरुषों से बेहतर अच्छी टीचर होती हैं, पुरुषों से अच्छी टीचर होती हैं। तभी सुनीता उन्हें रोकती हैं और कहती हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि यह एक भेदभाव हो गया। ठीक है, क्या है यह, एक भेदभाव है अगर आप इस तरह की बातें करती हैं। तो यहां पर आंसर डी सही हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे। इक्वालिटी, इक्वालिटी मीन्स समानता की बात हो रही है यहां पर। ठीक है, इक्वालिटी मीन द सेम सिचुएशन पीपल हैव द। ठीक है, इक्वालिटी का क्या मतलब है, सिंपल से देखा जाए तो ये पूछा जा रहा है, समानता का अर्थ है कि एक स्थिति में लोगों के साथ क्या होना चाहिए, एक समान अधिकार होना चाहिए, एक समान स्टेटस होना चाहिए, एक समान सबको मौका मिलना चाहिए। भाई समानता का तो यही मतलब हुआ ना, समानता का मतलब यही हुआ ना, इक्वालिटी हो रही है यहाँ पर, इक्वालिटी समानता मतलब कि सबको एक समान अधिकार मिले, सबको एक जैसा ही स्टेटस मिले और सबको एक जैसा ही मौका मिले। तो ये तीनों आंसर सही हैं। जब तीनों आंसर सही होते हैं तो हम लोग आंसर डी सही करते हैं और आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, इन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर आइडेंटिटीज ऑल पीपल मस्ट हैव सेम राइट, दिस इज कॉल्ड। किसी के जेंडर के पहचान के बावजूद सभी लोगों को समान अधिकार मिलना चाहिए, यह कहा जाता है। यानी वो महिला हो या पुरुष हो, इस बात पे निर्भर नहीं करता है, अधिकार दोनों को बराबर मिलना चाहिए। यह किसके अंतर्गत आएगा, किसके अंतर्गत आएगा, ये आएगा जेंडर इक्वालिटी। किसके अंतर्गत आएगा, जेंडर इक्वालिटी। क्योंकि वो महिला है या पुरुष है, हम उसमें भेदभाव नहीं कर रहे हैं और दोनों को बराबर मौका दे रहे हैं, दोनों को समान अधिकार दे रहे हैं। समान मतलब इक्वालिटी हो जाएगा, इसलिए कौन सा वाला हो जाएगा, जेंडर वाला हो जाएगा इक्वालिटी, क्योंकि सवाल में क्या आया है, जेंडर आया है। सवाल में ही जवाब है दोनों। इन रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर सेम राइट, यानी समान अधिकार, समान मतलब इक्वालिटी,
और किसके किसकी इक्वालिटी, जेंडर, तो आपका जेंडर तो सवाल में ही जवाब छिपा हुआ है। ठीक है, तो 12 नंबर का आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। Women and men are often not paid the same salary for the same job. This is known as, एक ही काम के लिए महिला और पुरुष दोनों को सैलरी एक बराबर नहीं दी जाती है। इसको आप क्या कहेंगे? थोड़ी देर पहले हमने इसको डिस्कस किया था। इसको हम कहेंगे वेजेज गैप, वेजेज गैप। ठीक है, वेजेज गैप, वेतन का अंतर। भले ही वो मतलब एक ही पोस्ट पर हो, एक ही कॉलेज में दो टीचर हो, आप देखोगे तो जो पुरुष टीचर होगा, मेल टीचर होगा, ज्यादातर उसको ज्यादा सैलरी मिलेगी और महिला टीचर को सैलरी कम देते हैं। या फिर किसी शॉप वगैरह पर देख लीजिए, जो बिलिंग वगैरह करते हैं या फिर इस तरह के जो लोग अपने हायर करते हैं, तो जो लड़कियां होती हैं उनको ज्यादातर सैलरी कम दिया जाता है और पुरुषों को सैलरी ज्यादा दी जाती है। उसके पीछे भी थोड़े लॉजिक होते हैं, सामाजिक लॉजिक है, हम लोग उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए यहां पर 13 का आंसर बी हो गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं, वेतन गैप कहा जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है, नीना इज बोर्न एज डिफरेंटली एबल्ड, हर टीचर मस्ट ट्रीट हर। देखो नीना का जो जन्म है वो दिव्यांग के रूप में हुआ है, उसके शिक्षक को उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? देखो वो नॉर्मल बच्चा हो या दिव्यांग हो, उसको महसूस नहीं होना चाहिए, उसको नीचा नहीं दिखाना है। तो सब मिलाकर हमें क्या करना होगा, उसके साथ समान व्यवहार करना होगा, इक्वल व्यवहार करना होगा। हम तो यही चाहते हैं ना, कि तभी तो अच्छा लगेगा उसको। अगर उसके साथ अलग भेदभाव होना शुरू हो जाएगा तो उसके साथ उसको अच्छा लगेगा? आप ही मान लो एक क्लास में हो और आपके साथ अलग व्यवहार हो, बाकी बच्चों के साथ अलग व्यवहार हो, तो अच्छा लगेगा नहीं। तो वही चीज यहां पर है कि टीचर को उस बच्चे नीना के साथ कैसा व्यवहार करना होगा, इक्वल, समान व्यवहार करना होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अनीता एंड हर पार्टनर आर पेड द सेम सैलरी फॉर द सेम जॉब, दिस इज गुड एग्जांपल ऑफ। देखो अनीता है और उनके पार्टनर यानी उनके साथ नौकरी करने वाला एक और व्यक्ति है। ठीक है, अनीता क्या है, महिला है, फीमेल है, और ये पार्टनर हैं उनके, मेल हैं, और दोनों लोगों को सेम सैलरी मिलती है। तो भाई ये किस चीज का उदाहरण है, किस चीज का उदाहरण है, जेंडर इक्वालिटी। यहां पर मेल और फीमेल देखकर सैलरी नहीं दिया जा रहा है, एक बराबर सैलरी दिया जा रहा है उनके पोस्ट के हिसाब से। तो यहां पर क्या आंसर सही हो जाएगा, जेंडर इक्वालिटी हो जाएगा। भेदभाव कब होता, जब अनीता को कम सैलरी मिलती, पार्टनर को ज्यादा सैलरी मिलती, या पार्टनर को कम मिलती, अनीता को ज्यादा मिलती, तब भेदभाव हो जाता। स्टीरियोटाइप मतलब क्या होता है, वही चीज, पुरानी धारणाएं, पुरानी सोच, और जेलस मतलब जलन रखना। तो इसका कोई लेना देना नहीं है, फालतू में इसी में जला रहा है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। नहीं भाई, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है रखेंगे नहीं, इसको भी ले लेते हैं। वर्क प्लेस इज अ प्लेस वेयर एम्प्लॉय फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड आर हायर्ड एंड दे वर्क इन सेफ एंड रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट, दिस इज एग्जांपल ऑफ। कह रहे हैं कि एक कंपनी में अलग अलग राज्य से अलग अलग प्रकार के लोग हैं। जैसे कुछ लोग हिंदू होंगे, कुछ मुस्लिम हो सकते हैं, कुछ सिख होंगे, कुछ ईसाई होंगे, कुछ यूपी के होंगे, कुछ बिहार के होंगे, कुछ हरियाणा के होंगे, कुछ राजस्थान के होंगे, कुछ साउथ केरला के होंगे। तो सबके कल्चर अलग होंगे, सबकी जो धारणाएं हैं अलग होंगी, सबका जो पूजा करने का तरीका है, सबके धर्म अलग होंगे। तो ऐसे में वर्क प्लेस पर कैसा वहां पर वो होना चाहिए, मतलब वातावरण होना चाहिए। यही चीज यहाँ पर कार्यस्थल पर एक ऐसा स्थान, मतलब जहां पर अलग अलग बैकग्राउंड के कर्मचारियों को काम पर रखा जाता है और वो सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण में काम करते हैं। तो यह एक उदाहरण है। यह किस चीज का उदाहरण है, इसी को कहते हैं डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। इसी को हम लोग, आप लोगों ने सुना होगा, विविधता में एकता, कि भाई अलग अलग मतलब सब लोग अलग अलग बैकग्राउंड के हैं। बैकग्राउंड मतलब कोई इधर कोई गरीब भी हो सकता है, कोई बहुत अमीर हो सकता है, कोई इस प्रदेश से हो सकता है, कोई उस प्रदेश से हो सकता है, लेकिन मिक्स है। यानी एक कंपनी है जहां पर 1000 लोग काम करते हैं, लेकिन सब जो है अलग अलग प्रकार के धर्म के, अलग अलग जाति के, अलग अलग प्रदेश के, अलग अलग देश के भी मान सकते हैं आप लोग।
एक जगह काम कर रहे हैं तो ऐसी जगह को क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा डाइवर्सिटी, विविधता। मतलब विचार और भावना और आइडिया के यहाँ कोई लेना देना नहीं है, ये तीनों जानबूझकर दिए गए हैं कि जिससे आप गलत करो आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा। डाइवर्सिटी मतलब यही होता ही है। देखो 2 बार आंसर मैंने दे दिया। ठीक है, तो कभी कभी हो जाता है फ्लो में। बाकी इसके आगे के क्वेश्चन इस चैप्टर में एक वीडियो और होगी, नेक्स्ट उसमें हम इसको खत्म कर देंगे। बाकी क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। मेहनत करते रहिए, ऐसे ही हल्के में लीजिए, हल्का सब्जेक्ट है। ठीक है, बस साथ में चलते रहिए, आराम से सब हो जाएगा, बहुत टेंशन वाली बात नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको सब समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा से याद कर लीजिए। सेक्स, जेंडर, उसके बाद स्टीरियोटाइप, इक्वालिटी, और एक शब्द ये आ गया डाइवर्सिटी। ठीक है, ये 4 शब्द हैं, इन्हीं पे सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है जी, चलिए फिर मिलते हैं हम आगे के। इसमें क्वेश्चन बचे रहेंगे कुछ, तो उसको अगली क्लास में हम आपको करा देंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसा है तो लाइक कर दीजिएगा, और ज्यादा पसंद आ जाएगी तो और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू भाई, आज के लिए इतना ही।